नमस्कार जी, सारे नमस्ते जनाब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। यदि देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। देखिए ये बहुत पुरानी ये आदत है पाकिस्तान की। जब वो प्रॉक्सी वार में नहीं जीत पाया, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन वो नहीं कर पाया, हिंदू मुस्लिम के फसाद नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब करना, पलायन कराना और उनके जान माल की जो है उनका नुकसान होना, इस सियासी हरकतें पाकिस्तान करता आया है। लेकिन पिछले लगभग 11 साल से चाहे मैं अपने सांबा बॉर्डर की बात करूं, कठुआ बॉर्डर की बात करूं, हीरानगर सेक्टर में भी ऐसी कोई हरकत हमें देखने को नहीं मिली है। अभी भी हमारे ध्यान में कल अभी आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों को एक अप्रहेंशन है, एक डर है कि लड़ाई का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, यहाँ भी हमारी फौजें जो तैयार बैठी हैं, कहीं ना कहीं ऐसी हरकत पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह की हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पहले भी देते थे। और मैं आपके माध्यम से अपने बॉर्डर पे रहने वाले सभी नागरिकों को हम अश्योर करते हैं, आप विश्वास रखिए, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल जो है किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरे सक्षम हैं, वो इसका जवाब ही देंगे। मुजफ्फराबाद पास से एक बड़े पैमाने पर मुद्दा उठाया गया है कि जिसमें भी जो गैर और गैर पाकिस्तानी उसको बाहर निकाला जाए। कितना बड़ा स्टेप होगा और क्या देखते हैं कि हमारे भारत में कितने लोग हैं, शादी इधर है और लड़की उधर है और बच्चे वहाँ करा गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को जो है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी जो है पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने ली है और उसका विरोध भी हुआ, पूरे भारतवर्ष में हुआ। और आपने देखा कि कश्मीर में 36 साल की जो मिलिटेंसी है, डिस्टर्बेंस, उसमें पहली बार आम कश्मीरी जो है इस विरोध में खड़ा हुआ, अपना बिजनेस छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, स्कूल कॉलेज बंद करवा के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस नाते कि ये जो ट्रेजेडी हुई है ये मानवता के विरुद्ध है और जो मिलिटेंट्स ने ये एक्ट किया है ये कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध है और पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान में कई सालों से कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पाकिस्तान के बाशिंदे रह रहे हैं, कुछ ऑफिशियल तौर पे आते हैं, क्योंकि आपको सब जानते हैं पाकिस्तान जो है इस पर एक मात्र एक समय का भी भोजन नहीं अपने देशवासियों को दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है अपना दिल थोड़ा बड़ा करके इनको यहाँ ऑब्लाइज करता है कि किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रेड है, बिजनेस है, वो सब भारत ने पेशेंस रखते हुए, सब्र रखते हुए कभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर ने और हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि अब हद हो चुकी है, अब हमारा सब्र का पैमाना जो है वो टूट चुका है। अगर वो लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम बेकसूर हैं, आम सिटीजन का क्या कसूर है, मैं समझता हूं जितना सरकार का कसूर है उतना ही उन सिटीजन का कसूर है जो उनके किए गए कार्यों का विरोध नहीं करते। इसलिए उनको निकालना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। हमारा देश जो है लगभग इसमें हिंदुस्तान में 25 लाख के करीब जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, उनको निकालना है, जिनका वीज़ा
एक्सपायर हो चुका है उनको निकालना है, जो इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं उनको निकालना है। मात्र एक छूट हमने दी है कि जो मेडिकल वाले थे, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा वो उसके बाद जाएंगे, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से, जो ऑफिशियल तरीके से वीज़ा लेके आए हैं वो लोग छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ से निकालना है। और आज का जो विरोध था, जो ये धरना प्रदर्शन था, ये पाकिस्तान के खिलाफ 22 अप्रैल को किए गए अपराध के खिलाफ, और आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एक ज्ञापन देंगे, एक मेमोरेंडम देंगे, उनसे ये आग्रह करेंगे कि आपके जिले में, हमारे जिले में जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आप पाकिस्तान बाहर भेजें। विरोध प्रदर्शन हो रहा है जोरों शोरों से, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग थोड़े परेशान भी है और उनका जज्बा जो है वो बिल्कुल कायम है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो डटे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के अंदर की जो मानसिकता है इस तरह की? देखो, सीमा पे पहली बार ऐसे हालात नहीं बने हैं, कोई परेशान नहीं है, सब तैयार है। और जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान चाहता है वो जवाब सरकार भी देने के लिए तैयार है। बट हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ऐसी परिस्थितियां इस देश में बड़ी बार बनी, और इन परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए जो भी उचित समय पे उचित कार्रवाई करनी होगी, और सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग, उनका भी यही मानना है, जो लोगों का मानना है वही सरकार का मानना है। मगर हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार तैयार है, मगर तरीकेबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहले शांति थी, नया कश्मीर की बात की जाती है और सच में नया कश्मीर था, बिल्कुल शांति थी। तो एकदम से जब मोदी सरकार थी बिल्कुल शांति हुई थी, अब कुछ महीनों के अंदर ही जो है एकदम से गतिविधियां बढ़ गई वहां पर आतंकवादी। तो क्या देखते हैं, किस तरह से ये सारी बात को देखेंगे आप, किस तरह से गतिविधियां बढ़ी? देखिए, कुछ लोगों की आदत है डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, अनसर्टनिटी कैसे पैदा की जाए। मगर अगर हालात ऐसे बनते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो फॉर ब्रिंगिंग अ पीस यू हैव टू फाइट अ वॉर। अगर वही स्थिति है तो सरकार तैयार है, लोग तैयार है, देश तैयार है। पानी बंद किया, लोग बड़े खुश है भारत देश के कि पानी उनका बंद कर दिया है। तो उसके बाद तरह तरह की जो है बातें भी सामने आ रही है कि पहले पानी बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान तो इस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है। देखिए, मैंने कहा हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, और ह्यूमन बीइंग को कंसंट्रेशन में रखकर हम फैसला करते हैं। पर जब हद हो गई, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है सरकार के पास, हम उन सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, और जिस तरीके से भी सरकार की तरफ से अपने पड़ोसी को जवाब देना है वो देंगे, वो ही दिया है।